अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब हम नमाज की वीडियोस आपके सामने ला रहे थे ताकि हम इनको देख के और सुन के अपनी नमाज सुन्नत के मुताबिक कर लें। कोशिश है, इंसान है, अगर कोई गलती ख़ता मुझसे भी हो सकता है, इंसान हूँ, बशर हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नमाज़ों को सुन्नत के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसलिए कोई इस तरह की चीज़ अगर कहीं नाज़रीन उलमाए कराम बड़े किसी के जहन में आए तो उसको मुझे मुत्तला कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अपनी बात को हर पे आखिर भी नहीं कहा करता हूँ। पर देखिए कि अभी हमने इब्तिदा की थी कि नमाज में हम शुरू कैसे करें, तो वो नमाज की इब्तिदा हुई थी कि नमाज हमने कैसे करें, इब्तिदा कैसे की, वो गुज़िश्ता वीडियो में गुजरी। अब हम आपके सामने करें। नमाज की इब्तिदा कर ली, हमने हाथ बांध लिए। हाथ बांधने के बाद हमारी निगाह सजदे की जगह पे। अब हम उसके बाद क्या कैसे स्टार्ट लेते हैं और आगे क्या पढ़ते हैं, तो याद रखें कि अइम्मा-ए कराम इस हवाले से लिखते हैं और हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज की इब्तिदा की तो आप दुआ पढ़ते थे। इसको हम कहते हैं यार सना पढ़ना, है ना। सना पढ़ी जाती है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ये सना पढ़ी जाती है। सना इमाम ने भी पढ़नी होती है, सना मुक्तदी भी पढ़ता है। जब मुक्तदी भी होता है वो भी पढ़ता है, इमाम भी पढ़ता है। और मुनफरिद तो पढ़ता है जो अकेला नमाज पढ़ता है। तो इमाम ने भी पढ़ी। उस वक़्त जब इमाम अल्लाह अकबर कहने के बाद तो नमाज शुरू कर रहा है तो सबसे पहले वो सना पढ़ेगा। सना आहिस्ते आवाज़ से पढ़ता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ये है असल चीज़ कि इतनी देर इंसान इमाम खामोश होकर उससे सना पढ़ी। अगर कोई कहता अल्लाहु अकबर कहा और उसके बाद सीधे हाथ बांधे और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू हो गया, इसका मतलब से सना नहीं पढ़ी। इसने आदाब के मुताबिक नहीं की। तो अदब का तकाज़ा ये है, मुस्तहब ये है कि हम पहले सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह आहिस्ता आवाज़ से पढ़ के फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद रखें कि जो सूरह फातिहा है ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से एक एक आयत पर जवाब आता है। जब बंदा कहता है गौर से सुने, रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने ये नमाज अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर दी है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तरफ से जवाब आता है हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरे हम्द बयान की। बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो ये अल्लाह जवाब आता है अस्ना अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। और जब कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो जवाब आता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जिस वक़्त बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहु अकबर, इतना अल्लाह बंदे को क्लोज कर देता है। सोचे इंसान, अल्लाह क्या फरमाते हैं हाज़ा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा साला। अब क्या है यार, इतने लोग दुनिया के खड़े हुए नमाज़ें पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। ख़ास हो गया, यूँ समझिए कि एक सारे लोग खड़े हुए हैं ना, बीच से ख़ास कर लिए बंदा मैं और आप हो बस। और बंदा क्या कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह आप ही से मदद मांगते हैं, आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु, आप ही की इबादत करते हैं। ये जो इय्याका को पहले लाया है ना, इसको कहते हैं ग्रामर के एतबार से ये हसर है। हसर, हसर का मतलब है कि इसने ख़ास कर दिया इबादत को सिर्फ अल्लाह ही के लिए और मदद सिर्फ अल्लाह ही से। अल्लाह ने भी कह दिया ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान, अब मेरे बंदे के लिए वो जो मांगे। फिर बंदा का सवाल है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये जब पढ़ा तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा साल, ये मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे। अल्लाहु अकबर। अब बंदे का सवाल, उसके बाद कुरान मजीद पूरा है वो तिलावत करता है, जो बंदे की मांग है, अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि बंदा ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, आगे चलता रहता है। तो ये जो चीज़ सवाल, ये जो फातिहा हमने पढ़ी ना, याद रखें, इसलिए कहा जाता है कि भाई फातिहा को आप अलग अलग आयात करके पढ़ें।
اب اکٹھے لمبا کر کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح کرنا۔ درست طریقہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آمین آستہ کہنا چاہیے۔ یہ ہے پورے آداب اور سنت کے مطابق۔ اور یاد رکھیں تجوید کے بھی مطابق ہونا چاہیے کہ ایک انسان اس کو درست کرے نا، الحمدللہ کو الحمد نہ پڑھ لے کہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب الرحمن الرحیم کو یوں نہیں پڑھنا چاہیے کہ انسان کے الرحمن الرحیم، ہونٹ کو گول نہ کرے اور یہ نہ سنائی دے کہ وہ را پر پیش تھوڑی ہے، اس لیے راہ زبر راہ ہے، یوں پڑھنا ہے الرحمن الرحیم، یعنی ہونٹ گول نہ ہو، الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کا بھی خیال کریں۔ اب انعمت یہاں پر دونوں جگہوں میں تجوید کے قاعدے کے مطابق اظہار ہے، اب نون ساکن کا اظہار بھی ہے اور میم کا بھی اظہار بھی ہے، انعمت علیہم۔ تو جب یوں کریں گے اللہ کی طرف سے جواب بھی آیا، ہم نے اللہ سے بات بھی کی، اللہ پاک نے ہماری بات سن بھی لی، پوری بات قبول بھی ہو گئی، ہدایت مانگی وہ مل بھی گئی، اللہ نے کہا نا ھذا لی عبدی، میرے بندے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا قریب ہو گیا بندہ۔ کاش یہ احساس لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہوں، کوئی توجہ نہ ہو کہ کوئی آ رہا ہے کہ جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے کچھ پتہ نہ ہو، اور اللہ کے سامنے یہ بندہ کھڑا ہو تو اس نماز کے کیا ثمرات اور اثرات ہوں گے نا۔ پھر نماز کے جو ثمرے ہیں نا، پھر وہ انشاءاللہ جو ہے نا ہمیں ملیں گے، نتائج ملیں گے اس کے اوپر۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ اپنی نمازوں کو درست کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یوں کر کے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ سبحان اللہ، توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔